सब कुछ अलग था उनमें, बस एक था तो दोनों का दर्द व घुटन जो दोनों ने महसूस की थी। प्यार के खोने की, उसकी तड़प की। जब पहली बार सुमित ने उसे देखा अपने घर के बाहर अमरूद तोड़ते तभी उसकी बेचैनी बढ़ गई थी। उसके लंबे बाल, बड़ी बड़ी बोलती आंखें, उसकी चंचलता, सब कुछ उसे बांधे हुए था। उसने सुमित से पूछा, कहाँ घुसे जाते हो, तुम्हारा घर है क्या? सुमित तो सब भूल ही गया कि वो तो सच में उसका ही घर है, पर शायद वक्त न दो तो अपना घर भी पराया हो जाता है। उसकी आवाज सुनकर महिमा दौड़ी आई, बोली, अब क्या हुआ, किसकी क्लास ले रही हो? उसने कहा, कोई पागल है मम्मी। पर जब महिमा की सुमित पर नजर पड़ी तो उन्होंने उसे गले से लगा लिया और उसे डांट लगाई, अरे यही तो है तेरा खड़ूस, नहीं पहचाना? और सुमित से मिलवाया, ये है करुणा, तेरी सबसे बड़ी क्रिटिक। सुमित ने आश्चर्य से करुणा को देखा। जब वो हॉस्टल गया तब तो कैसी झल्ली सी थी, और अब घर की ओर मुड़ा तो पीछे से आवाज आई, अब भी तो वैसा ही है खड़ूस। सुमित को याद है करुणा उसकी बहन सुहाना की बेस्ट फ्रेंड है। बात बात पर तुनक जाती थी जब पिछली बार घर आया तो। पर करुणा ने उसकी माँ को मम्मी क्यों बुलाया, उसकी समझ में नहीं आया। उसने अपनी माँ से पूछा तो उन्होंने बताया, करुणा जब 11 क्लास में थी तब उसकी माँ दुनिया से चली गई और वो अकेली पड़ गई। तब मैंने उससे बोला कि वो मुझे माँ बोल सकती है, तब से वो बेटी है मेरी, बताते हुए उनकी पलकें भीग गई। उसके बाद करुणा अक्सर घर में मंडराती हुई नजर आती उसे, पर हर बार वो उसे अनदेखा करने की कोशिश करता, पर दिल तो उसे ही ढूंढ रहा होता। उसका दिल खोलकर हंसना, गुस्सा होना और सुहाना से लड़ना, माँ से लाड़ करना, सब उस पे अलग ही असर कर रहे थे। एक दिन उसने करुणा को पूछते हुए सुना, खड़ूस कब जाएगा? तो सुहाना ने कहा, इस बार लंबी छुट्टी में आए हैं। तो करुणा बोली, क्या नीरस बेटा है आपका मम्मी? और सब ठहाका मारकर हंस पड़े। तब सुमित ने खुद को आईने में देखा, क्या वो सच में खड़ूस है? क्या वो हंसना ही भूल गया है? जवाब उसे भी पता था, पर खुद से सच कहने को हिम्मत चाहिए होती है। एक दिन सुहाना के रूम से गानों की तेज आवाज आ रही थी। सुमित ने उसे डांटने को जैसे ही दरवाजा खोला उससे लगा चेयर खिसक गया और करुणा सुमित के ऊपर गिर गई। सुमित ने उसे संभाल लिया पर करुणा ने उसे चिल्लाया, डोर नॉक नहीं कर सकते क्या? सुमित ने गुस्से से करुणा को देखा और वापस आ गया। उसे अपने व्यवहार पर आश्चर्य हो रहा था कि अगर कोई और होता तो वो कितना कुछ बोलता, पर करुणा को क्यों कुछ नहीं बोल पाया। कुछ दिन बाद सुहाना और उसकी सहेलियों का एडवेंचर पार्क घूमने का प्लान बना, पर लोग ज्यादा थे और शाम का समय था तो सबने सुमित को साथ कार से चलने को कहा। मजबूरी में उसे जाना पड़ा। पार्क जाते ही सब घूमने निकल गए। सुमित कार में ही गाने सुनते हुए बैठा था, तभी करुणा वाटर बॉटल लेने आए। उसने पूछा, तुम्हें नहीं घूमना क्या? उसने नामे सिर हिलाया। फिर वो चली गई। आगे जाते ही कुछ लोग आए और उनमें से एक ने करुणा का दुपट्टा खींच लिया और स्कार्फ की तरह गले में लपेटकर ऐसे देखा जैसे नज़रों से करुणा को नोच रहा हो। करुणा को लगा वो क्या कर डाले उनका। गुस्से से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सुमित ने पहले पुलिस को कॉल किया, फिर गाड़ी से बाहर आया और करुणा के पास गया। उसने करुणा के कंधे पर हाथ रखा और बोला, अगर खुद से नज़रें मिलाना है तो जाओ और अपना दुपट्टा लेकर आओ, क्योंकि इज्जत दुपट्टे से नहीं सोच से होती है। उसकी सोच को तमाचा मारो कि तुम्हारी इज्जत एक दुपट्टे की मोहताज नहीं है। अगले ही पल करुणा उस आदमी के सामने थी। उसने उससे कहा, मेरा दुपट्टा शराफत से दे दो, वरना अगले पल जो होगा वो तुम झेलना। वो करुणा के गुस्से और भीड़ इकट्ठा होने से थोड़ा डर गया, पर था तो मर्द, उससे कहा बर्दाश्त होने वाली थी ऐसी ललकार। बोला, क्या करेगी तू? करुणा बोली, झापड़ लगाऊंगी मैं भी और ये लोग भी जो अपने घर की औरतों की इज्जत करते हैं। तो वो जोर से बोला, लगा के दिखा। और करुणा ने एक जोर का तमाचा उसे जड़ दिया। उसने जैसे ही करुणा का हाथ पकड़ने की कोशिश की, सुमित ने उसके दूसरे गाल में झापड़ रसीद की। तब तक पुलिस भी आ गई और उसे पकड़ कर ले गई। करुणा का दुपट्टा सुमित ने उसके गले से निकाल करुणा को दिया। करुणा तब तक हिल गई थी। उसने सुमित के सीने में सिर रख दिया और बच्चों की तरह रोने लगी। सुमित ने उसे चुप कराया और बच्चों की तरह उसके बाल सहलाने लगा। फिर धीरे से बोला, तुम तो बाहुबली निकली यार। फिर करुणा ने सुमित को देखा और मुस्कुराने लगी। तब तक सुहाना और उसकी बाकी की दोस्त भी आ गई। सुमित ने सबको गाड़ी में बैठने का इशारा किया और वो वापस आ गए। सुहाना को सुमित ने सारी बात बताई तो वो भी करुणा से लिप गई। बोली, सॉरी मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। तो सुमित बोला, तुम्हारी फ्रेंड तो बाहुबली है, क्या डरना? और सब हंसने लगे। सुमित ने बैक मिरर से करुणा को देखा, वो भी मुस्कुरा रही थी और सुमित को देख रही थी। अब सुमित का वक्त करुणा के इंतजार में गुजरता और करुणा का सुमित के घर। दोनों को बात समझ आ रही थी, कुछ है जो दोनों को बांध रहा है और वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रहे।
एक दिन करुणा को महिमा ने बोला, बेटा आज रात यही रुक जाना। पहले तो हर वीकेंड में यही रुकती थी, आज मूवी देखेंगे, एंजॉय करेंगे। तो सुहाना भी बोली, मैडम के भाव बढ़ गए हैं, रुकती है या? तो करुणा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, उसे अजीब लग रहा था, वो तो इस घर की मेंबर ही थी, फिर अब क्यों ये बेचैनी? उसने धीरे से सुमित की ओर देखा, वो चुपके से उसे ही देख रहा था। तो सुहाना बोली, अंकल से मैं बोलूं क्या? तो उसने बोला, नहीं मैं आ जाऊंगी शाम 7-8 बजे तक। जब वो आए तो उसने सफ़ेद कलर की नाइटी पहनी थी, बहुत प्यारी लग रही थी। सुमित तो कब से उसका ही इंतजार कर रहा था। दरवाज़ा खोला तो अंदर आने को बोलना ही भूल गया। तो अशोक ने आवाज़ लगाई, कौन है बेटा? तो सुमित बोला, बाहुबली है पापा। और अशोक दौड़ता आया। करुणा गुस्से से सुमित को देख रही थी तो अशोक उसके सिर में हाथ रख कर बोला, अरे ये तो मेरी शेरनी बेटी है। और करुणा मुस्कुरा दी और अशोक के गले लग गई। महिमा बोली, अरे बेटी तो मेरी भी है। और करुणा का माथा चूम लिया। तो सुमित बोला, हाँ और हमें तो गोद लिया है आपने। फिर सब हंसने लगे। देर रात मूवी और गपशप का दौर चला। 2 बजे तक सब अपने रूम में जाने लगे तो करुणा सुहाना के रूम में चली गई, पर नींद कोसों दूर थी। पानी पीने के बहाने वो बाहर आई तो देखा कोई पोर्च में टहल रहा है। उसने हाथ में झाड़ू पकड़ा और धीरे से वहां गई कि अगर चोर हुआ तो। पर जैसे ही मारने के लिए झाड़ू उठाया, सुमित चिल्लाया, ये क्या कर रही हो? और उसने झाड़ू फेंक दिया और दोनों हंसने लगे। करुणा ने पूछा, तुम क्यों जाग रही हो? उसने पानी का बहाना किया। फिर उसने सुमित से पूछा, तुम क्यों जाग रहे हो? तो सुमित शांत हो गया और झूले की ओर इशारा किया, वहां बैठे। करुणा बैठ गई। फिर सुमित जब उसकी बगल में बैठा उसकी धड़कन बढ़ गई, लगा दिल उछलकर बाहर आ जाएगा। सुमित ने बोलना शुरू किया, मैं और अंकुर क्लास 1 से 7 थे, हर काम एक साथ करना, सब हमें जय वीर बोलकर चिढ़ाते थे। वो तुम्हारी तरह मेरे मम्मी पापा के बेहद करीब था। जब हम 11 में थे उसको एक लड़की से प्यार हो गया। मुझे ये बात बुरी लगी तो उसने कहा, एक दिन तुझे भी ऐसे ही प्यार हो जाएगा। उस लड़की के साथ उसे 1 साल हो गए, पूरा दिन उसकी ही बातें करता, जब भी मिलता उसके लिए तोहफे लेता। पर उस लड़की ने उसका दिल तोड़ दिया। जब उसे उस लड़की के कुछ और बॉयफ्रेंड के बारे में पता चला वो बहुत रोया। मैंने उसे बहुत समझाया, वो चुप तो हो गया, पर उसका मन कहाँ शांत होता। अगली सुबह जब मैं उठा उसके घर गया, वहाँ बहुत भीड़ थी। अंदर घबराते हुए गया तो मेरा दोस्त कफन में लिपटा लेटा था और सुमित के आंख भीग गए। करुणा एकटक उसे देख रही थी और उसका दर्द महसूस कर रही थी। सुमित आगे बोला, उस दिन से मैंने सोच लिया था कभी किसी से प्यार नहीं करूंगा, न किसी को अपनी लाइफ में इतनी जगह दूंगा। फिर सुमित शांत हो गया और शून्य में निहारने लगा। करुणा समझ चुकी थी वो उससे क्या कहना चाहता है। उसने कहा, बहुत रात हो गई है, सो जाओ, और चुपचाप चली गई। अगले दिन वो सुबह ही अपने घर चली गई। सुमित को सुहाना ने बताया कि करुणा की आंखें बहुत सूज गई थी, जैसे पूरी रात रोई हो। अगले दिन रमेश ने करुणा से पूछा, आज घर में ही घुसी है, मेरा बच्चा क्या हुआ? सुहाना से लड़ाई हुई क्या? करुणा बोली, नहीं पापा, और उनकी गोद में सर रख के सो गई। रमेश को समझ आ गया था जो दर्द वो इतने सालों से सह रहा था, अब उसकी बेटी की बारी थी। रमेश और अशोक का घर लगा हुआ था, दोनों की छत एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। अशोक के परिवार ने बुरे वक्त में रमेश का बहुत साथ दिया था। सुहाना उनको अपनी बेटी ही लगती। कभी करुणा उनके घर में होती, कभी सुहाना रमेश के घर। पर सुमित को बचपन में ही देखा था, रमेश ने तो कभी ज्यादा जान नहीं पाया था उसे, पर अब उसे जानना बहुत जरूरी लग रहा था रमेश को। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। एक दिन करुणा अपनी छत पर बैठकर किताब पढ़ रही थी, पर वो अलग ही दुनिया में है, कोई भी बता सकता था। रमेश ने बगीचे से उसे देखा, फिर उसकी नज़र अशोक के लॉन पे पड़ी जहां से सुमित करुणा को देख रहा था। उसकी नज़र में एक दर्द था, बेचैनी थी। उसने सुमित से कहा, हेलो यंग मैन, क्या हाल है? सुमित अपनी सोच की दुनिया से बाहर आया और बोला, अच्छा हूँ अंकल, आप कैसे हैं? रमेश ने उसे बताया कि वो करुणा के लिए परेशान है। अब सोच रहा हूँ उसकी शादी कर दूं, पर लड़का उसके योग्य चाहिए। उनकी बात सुनते ही सुमित को लगा वो सांस नहीं ले पा रहा। वो बेचैनी से अंदर चला गया। अगले दिन करुणा उनके बगीचे में अमरूद के पेड़ के नीचे खड़ी थी। जब सुमित ने उसे देखा, वो उसके पास गया, बोला, कुछ नहीं। करुणा ने ही बोलना शुरू किया, जानते हो मेरे मम्मी पापा की लव मैरिज थी। मैंने जब भी उन्हें देखा प्यार में डूबे देखा। उनकी समझ, केयर, जिंदगी को जीने का तरीका देखकर मैं यही सोचती थी कि जीवन की परिभाषा ही यही है। पर जब मम्मी चली गई तो पापा की हालत देखकर लगा कि उन्होंने माँ से इतना प्यार किया ही क्यों।
उनका दर्द में पूरी रात जागना, उनके सामान को सहेजना, उनके लिए तड़पना, सब कुछ मुझे बेचैन कर देता। आज भी उनको अकेले रोते हुए देखती हूँ कई बार, और हर बार ये विश्वास हो जाता है कि मैं प्यार कर ही नहीं सकती, ये दर्द मुझे चाहिए ही नहीं। सुमित, ये दर्द मुझे महसूस नहीं करना। और उसके गाल आंसू से भीग गए। सुमित समझ गया था उसे आगे क्या कहना है, और वो खामोशी से जाने लगा तो करुणा ने कहा, तुम्हें याद है हम पहली बार यहीं मिले थे ना? सुमित भी उस पल को याद कर मुस्कुरा उठा। करुणा ने फिर कहा, जब उस दिन तुमने मुझे गले लगाया तब से ही न जाने क्यों लगता है कुछ अधूरा सा रह गया है, जैसे कुछ मुझसे ही दूर हो गया है। सुमित ने उसे आंखों में दर्द भरकर बस इतना ही कहा, अधूरा तो मैं भी हो गया हूँ करुणा, और खामोश कदमों से चला गया। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। करुणा का जब सुहाना से मिलने का मन होता वो सुहाना को ही बुला लेती, पर अक्सर उदास रहती, ना जाने कहाँ खोई रहती। अगर जाती भी कभी अशोक के घर तो सुहाना के रूम में बंद हो जाती। वो सुमित को देखना ही नहीं चाहती थी। अगर वो सामने आ गया तो आंसू रोकना मुश्किल हो जाता उसके लिए। एक दिन सुहाना खुशी में फुदकती हुई आई और बोली, चल मिठाई खा। करुणा ने कहा, किस खुशी में? तेरी शादी तय हो गई है क्या? सुहाना बोली, अरे शुभ शुभ बोल, भैया का सिलेक्शन हो गया IAS में, अब वो सबसे बड़े अधिकारी बन जाएंगे। करुणा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सुहाना बोली, वो अगले हफ्ते मसूरी जा रहे हैं 1 साल के लिए, फिर पोस्टिंग होगी। करुणा को जैसे सदमा लग गया ये सुनकर। जिससे भाग रही थी अब तक, अब वो जा रहा है, अब उसे 1 साल तक देख भी नहीं पाएगी। जिंदा कैसे रहेगी? आंसू किसी तरह आंखों में छुपाए वो सुहाना के घर की ओर भागी। सुहाना रमेश का मुंह मीठा करने चली गई। करुणा से बोली, जा तेरे खडूस को विश कर दे। महिमा से पूछा, सुमित कहाँ है? महिमा बोली, बेटा छत में है, जा बधाई दे दे उसे, और काम में लग गई। सुमित एक पेपर में कुछ पढ़ रहा था। करुणा ने उसे गुस्से से देखा और उसको जोर जोर से उसकी भुजाओं को मारने लगी। तुम खुद को क्या समझते हो? 1 साल मेरे बिना रह सकते हो ना? जाओ जहाँ जाना है, पर इतना याद रखना अगली बार जब आओगे ये बाहुबली मिलेगी नहीं तुम्हें, मर जाएगी, फिर रोना मेरी तरह। सुमित ने उसके हाथों को पकड़कर खींचा और अपनी बाहों में भर लिया। तुमको मरने दूंगा तब तो। उसे एहसास हुआ कि अब वो पूरा हो गया है। उसका सीना आंसुओं से भीग गया था। उसने करुणा का चेहरा अपनी हथेली में लेकर कहा, तुम्हारे पापा चाहते थे कि उनकी बेटी को उसके लायक लड़का मिले, तो तुम्हारे लायक तो बनना ही था ना। अब उनसे मांगने आऊँगा तुमको, और हमेशा के लिए तुम मेरी बाहुबली बन जाओगी। और उसके होठों को चूम लिया, और दोनों का प्यार से डर उनको एक कर गया। दोस्तों, कहानी अगर आपको पसंद आई तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें, और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए MR दिनेश स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।